हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। स्वागत करते हैं बच्चों आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। और मैं हूं अश्विनी। आज आपके लिए लाया हूं मैं प्रकाश का ही टॉपिक है, तो जिसका नाम है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। जैसा बच्चों की मैंने आपको बताया था, दर्पण दो प्रकार का है। एक समतल दर्पण और एक बच्चा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण में बच्चा दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण है और एक है बच्चा उत्तल दर्पण। तो बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका होता है अवतल दर्पण। तो बच्चों देखते हैं अब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बनाना, कि आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो बच्चों इससे पहले हम आपसे बात करेंगे कि अवतल दर्पण में जब आप बनाने स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ कुछ न चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कैसे? क्योंकि बनाते वक्त आपको स्थिति लिखना पड़ेगा, फिर लोकेशन लिखनी पड़ेगी, किस तरीके से आप काम करोगे उसके ऊपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। बच्चों देखो, मैंने एक अवतल दर्पण बना रखा है। कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण बना रखा है तो देखो इसमें काम कैसे हो रहा है बच्चों। देखो, ये है आपका, ये आपको डायग्राम करके दिखाया गया है कि ये किसी न किसी एक खोखले गोले से काटा गया और एक तरफ क्या कर दी गई बच्चों? पॉलिश कर दी गई है। पॉलिश कर दिया जाएगा तभी तो दर्पण बनेगा, है कि नहीं? तो देखो बच्चों, हो क्या रहा है यहाँ पे, सी है, ये बोलते हैं इसको, इसका जो केंद्र है यानी इस गोले का जो केंद्र है वही इस आपका दर्पण का भी केंद्र हो जाएगा, जिसे कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे बच्चों? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव जो यहाँ पे लिखा गया है, इसके बीच की जो दूरी है उसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और सी और पी के लगभग बीचों बीच में, लगभग बीचों बीच में यह होता है जिसे कहते हैं भाई फोकस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये रहा आपका वक्रता केंद्र, फोकस, और यहां से सी से पी के बीच में वक्रता त्रिज्या। और इस लाइन को जो बीचों बीच वाली लाइन है इसको बोलते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं प्रतिबिंब के बनने के लिए। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या क्या स्थिति होती है। तो बच्चों हम बहुत सारी स्थितियां लेते हैं, जैसे आपका वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो बच्चों? अनंत पर हो। दूसरा, जब आपकी वस्तु कहां पर हो? अनंत और इस सी यानी वक्रता केंद्र के बीच में हो। इसके बाद सी और एफ के बीच में हो, एफ पे हो, एफ और ध्रुव के बीच में हो। ये सारी स्थितियां हैं बच्चों जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट रहेगा जब आपकी वस्तु कहां पर हो बच्चों? अनंत पर हो। चलिए ठीक है, तो देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो बच्चों? अनंत पर हो। जब वस्तु बच्चों अनंत पर हो तो उससे जो प्रकाश किरण आ रही है आपको दिखाई दे रहा है, समांतर प्रकाश किरण आती है। समांतर, दोनों समान अंतर पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण आई है तो फोकस से गुजरी, इसका क्या नाम बच्चों? ये फोकस एफ है। ठीक है, एफ एफ से गुजरेगी तो आपको पता है कि जब मुख एफ से गुजरती है, ठीक है, प्रकाश किरण, तो टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है बच्चों? समांतर हो जाती है। यह बातें हो चुकी थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आएगी पहले ये किरण, फर्स्ट वाली मुख्य अक्ष की क्या होगी बच्चों? टकराने के बाद समांतर हो गई। और एक वक्ता केंद्र से आ रही है, तो बच्चों को पता है कि वक्ता केंद्र से जो भी आएगी वह उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो आई और वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। इन दोनों किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रही है। तो फोकस के नीचे है, जस्ट दिखाई दे रहा है। तो कहेंगे प्रतिबिंब आपका कहां बना है? लगभग बच्चों फोकस पर ही बना है। कहां बना है? फोकस पर ही बना है। दूसरा, वस्तु से बहुत ही क्या बना? छोटा। देखो वस्तु छोटा कैसे बच्चों? देखो हम बहुत दूर वाली वस्तु है, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है कि नहीं? ये सब बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, लेकिन इनका प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर, तो क्या बनता है भैया? छोटा बनता है कि नहीं? उतना बड़ा तो बन नहीं सकता। तो देखो, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा चीज, उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा तथा वास्तविक बना। उल्टा कैसे बना बच्चों? देखो, जैसे ए बी और ए,
इस तरीके से मान लो बी ऊपर ए नीचे, तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है कि ए ऊपर बी नीचे हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये रहा सीधा मान लो, तो इसका नीचे ऐसे कर दे तो क्या हो गया बच्चा, उल्टा हो गया। ठीक है, ये हो गया उल्टा। अब दूसरा चीज बच्चों देखो, जब ये अनंत पर, यानी ये बच्चों हमने अनंत बना रखा है, अनंत अनंत है ऐसे दिखाते हैं, अनंत और सी, यानी सी ये रहा आपका वक्रता केंद्र के बीचों बीच नहीं, कहीं पर हो सकता है ए और बी। ठीक है, अब इससे एक प्रकाश किरण आ रही बच्चा, बी से जाए एक प्रकाश किरण गई, टकराने के बाद आपको पता है कि जब मुख्य इसके समांतर कोई प्रकाश किरण होती है तो टकराने के बाद कहां से गुजरती है बच्चा, फोकस से गुजरती है। देखिए फोकस से गुजर रखी है, फोकस से गुजरी आपका। अब देखिए एक प्रकाश किरण ये हो गई, दूसरा जब फोकस से गुजरे तो बच्चा वो टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो पहली किरण गई ऐसे, टकराई फोकस से गुजरी, दूसरी फोकस से पास कर रही, टकराने के बाद मुख्य की क्या हो गई, समांतर हो गई। जहां पर ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के बाद जहां पर मिली है, वही क्या हो गया बच्चों, प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब बन गया। किस प्रकार का प्रतिबिंब बना है बच्चों, देखो ए डैश बी डैश नाम से, ए डैश बी डैश नाम से, यानी बी ऊपर ए नीचे, उसका प्रतिबिंब बना उल्टा, ए ऊपर ए डैश ऊपर बी डैश नीचे, इसे दिखा रखा है। तो देखो कहेंगे क्या, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका एफ, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना है। और वस्तु से क्या बना बच्चों, छोटा बना, ए बी वस्तु बड़ी है, उससे क्या बना बच्चों, ए डैश बी डैश उल्टा, और क्या बना है बच्चा, छोटा बना। अब ये रियल में किरणें आकर आपस में मिल रही टकराने के बाद, यानी परिवर्तन के पश्चात जब रियल में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आइए अब सेकेंड नियम देखते हैं। ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नियम की बात करते हैं। बच्चा देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी सी पर रहेगी, वक्रता केंद्र पर रहेगी, ए और बी नाम से अगर वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। अब देखिए कैसे बन रहा है, पहली प्रकाश किरण गई, टकराई मुख्य के समांतर, मुख्य के समांतर गई, टकराने के बाद फोकस से पास करी, कहां से पास करी बच्चा, फोकस से पास करी, ये फोकस से पास कर रहा है। दूसरा, जब ये फोकस से जाएगा तो टकराने के बाद मुख्य की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वही प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बना प्रतिबिंब, देखो वक्रता केंद्र पर बना बच्चा, जहां पे रखा गया था वस्तु वही पे प्रतिबिंब उसी के जस्ट नीचे बन गया। वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर बना। ठीक है, उल्टा तथा वास्तविक बना, उल्टा तथा वास्तविक, जैसे ये रहा मार्कर आपका ऊपर नीचे, जैसे इसी का उल्टा यहाँ पे नीचे बना, यानी उतने के ही बराबर बना। यानी एक ऐसा ही केस होता है जिसमें आपका वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये देखिए बच्चों चौथा वाला पॉइंट है, जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रहेगा, तो ये रहा आपका वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस, इसके बीच में अगर वस्तु रखी जाए ए और बी नाम से, ए और बी नाम से, तो देखो यहाँ पे रखा हमने, तो क्या हुआ बच्चा, यहाँ से ए और बी नाम से वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा। तो पहली प्रकाश किरण गई, टकराने के बाद फोकस से गुजरी, और दूसरी प्रकाश किरण गई, टकराने के बाद जस्ट मुख्य के समांतर हो गई, क्योंकि फोकस से जा रही थी। जहां पर मिला ए डैश बी डैश नाम से प्रतिबिंब बन गया आपका। अब देखते हैं किस तरह से बना है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बना है। देखो ये रहा अनंत, ये रहा सी आपका, ये वक्रता केंद्र रहा, इससे क्या बना बच्चा, अनंत पर बना है। कहीं पर बीच बन सकता है, कोई जरूरत नहीं कि बीचों बीच बना हो। ठीक है, वस्तु से बड़ा, देखो ये वस्तु ये रहा ए और बी नाम से, ए डैश बी नाम से आपका प्रतिबिंब बन गया। वस्तु से बड़ा है कि नहीं बड़ा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा हो गया बच्चा। उल्टा तथा वास्तविक, यानी ए बी इस तरीके से था और इसी का प्रतिबिंब, जैसे ए बी इस तरीके से था, इसी का प्रतिबिंब जस्ट इसी से बड़ा ए डैश बी डैश नाम से बन गया। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं पांचवा पॉइंट। बच्चों देखो पांचवा में क्या है बच्चों, जब फोकस पर, जब आपका वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो, तो बच्चों एक प्रकाश किरण गई, टकराई, ये वापस आई, मुख्य की जो समांतर जाएगी, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चा, एक सीधे जा रही है आपका, बी से ही गई यहाँ पे टकराई, तो ये अगर देखा गया तो ये कहीं कहीं वक्रता केंद्र के सीध में था। ठीक है, तो बी से जैसे ये यहाँ पहुंची दर्पण के पास, टकराने के बाद उसी रास्ते क्या हो गई बच्चा, वापस आ गई, क्योंकि उसका जो आप बोला सीधा ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो आपका वक्रता केंद्र के सीध में था।
तो टकराने के बाद वापस आई। तो बच्चों ये दोनों किरण जो है समांतर आती हैं तो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। कहा जाता है कि ये अनंत पर मिलती हैं। तो लिखा गया बच्चों देखो, अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा तथा वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना आपका। ठीक है, अब आपका बात करते हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ये आखिरी है 6वां पॉइंट। जब ध्रुव तथा फोकस की जैसे एफ है और पी के कहीं पर बीच में रख दिया जाए, ए और बी नाम से आपका वस्तु है, तो ये प्रकाश किरण गई टकरा के ऐसे चली आई। दूसरी प्रकाश किरण आपकी गई सी से, है? आपको लगा किया सी से नहीं जा रही तो बी से है, बी से जाएगी लेकिन वो केंद्र की वक्रता केंद्र की सीध में है तो गई टकराकर और क्या हुई बच्चा, वापस आ गई। तो ये दोनों किरणें ऐसे इस तरीके से आ रही, ऐसे इस तरीके से फैलते हुए, तो क्या ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो बच्चों क्या प्रतिबिंब बनेगा? कैसे बनेगा? तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, हमने डैश डैश करके जहां पर वो टकराई है उसको आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, दोनों को जहां पर वे प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। मैं बताया था आभासी प्रतिबिंब बनता है जहां पर दो प्रकाश की किरणें आपस में प्रतिच्छेदित होती, क्या होगी बच्चों, प्रतीत होती है। जब प्रतीत होगी तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए क्या, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये दर्पण आपका है, सब प्रतिबिंब आगे बन रहा था, लेकिन बच्चा यही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, वस्तु से बड़ा, आपका वस्तु ए और बी है, ए और बी से वस्तु उससे काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, ए डैश और बी डैश, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बच्चा सीधा तथा आभासी बना, बच्चा देखो बी ऊपर है, बी डैश ऊपर है, ए नीचे, ए डैश नीचे है, तो कहने का मतलब इस मार्कर का प्रतिबिंब बहुत बड़ा ए डैश बी डैश नाम से आपका सीधा और आभासी बना, क्योंकि रियल में किरण मिल नहीं रही है। अगर रियल में किरण मिलती तो हम कहते हैं प्रतिबिंब कैसा बना बच्चा, बना वास्तविक बनता, लेकिन इस केस में क्या बना बच्चा, आभासी, प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आ गया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चा लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।